पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सरबराह मुमलकत ख़वाह वो बादशाह हो या सदर बे इख्तियार होता है और असल इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के पास होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं। वो रियासत का सरबराह होने के अलावा हुकूमत का सरबराह भी होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के वज़रा पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं और वो कानून साज़ी में भी हिस्सा लेते हैं, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर और उसके वज़रा सिर्फ इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देते हैं और वो असम्बली के रुकन नहीं होते और ना ही कानून साज़ी के अमूर में शरीक होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म पार्टी के अहम रहनुमाओं को अपनी काबीना में शामिल करने पर मजबूर होता है। काबीना एक टीम की तरह काम करती है और वज़ीर आज़म काबीना के मशवरों को आसानी से रद्द नहीं कर सकता, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर अपने वज़रा का तकर्रुर खुद करता है और वज़रा को निकाल भी सकता है और उनसे मशवरा करने या उनका मशवरा कबूल करने का पाबंद नहीं होता और इस निज़ाम हुकूमत में सदर की हैसियत आका की होती है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर सिर्फ अवाम को जवाबदेह होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म तब तक वज़ीर आज़म रहता है जब तक उसे पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है। पार्लियामेंट जब चाहे अदम एतमाद की करारदाद मंजूर करके वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को हटा सकती है, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर के ओहदे की एक मियाद मुकर्रर होती है और उसे ओहदे से कबल हटाना एक निहायत मुश्किल मरहला होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म और वज़रा पार्लियामेंट से ही लिए जाते हैं। अगर कोई वज़ीर पार्लियामेंट के बाहर से लिया जाए तो उसे एक ख़ास मुद्दत के अंदर पार्लियामेंट का रुकन बनना पड़ता है, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में असम्बली के अरकान वज़ीर ही नहीं बन सकते। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में फ़ौरी फ़ैसले करना मुमकिन नहीं होते क्योंकि वज़ीर आज़म ने अहम सियासी रहनुमाओं को साथ लेकर चलना होता है और बहुत सा वक्त बहस व मुबाहसे में ज़ाया होता है। इसलिए हंगामी हालत में ये निज़ाम सूदमंद नहीं होता। इसके बरअक्स सदर को चूँकि ख़ुद फ़ैसला करना होता है, इसलिए हंगामी हालत में वो फ़ौरी फ़ैसले कर सकता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को गैर मुस्तहकम तस्वुर किया जाता है क्योंकि हुकूमत को किसी वक्त भी अदम एतमाद के ज़रिए बर्खास्त किया जा सकता है, खुसूसन मखलूत हुकूमतें कमज़ोर साबित होती हैं। इसके बरअक्स सदारती निज़ाम हुकूमत एक ख़ास मुद्दत के लिए होता है और उससे पहले सदर को हटाना निहायत मुश्किल होता है। इसी वजह से सदारती निज़ाम हुकूमत को एक मुस्तहकम निज़ाम हुकूमत तस्वुर किया जाता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत गैर मुस्तहकम होने की वजह से तवील मियाद पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर नई हुकूमत पहली हुकूमतों की पॉलिसियाँ ख़त्म कर देती है, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में तवील मियाद पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा सकता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्टी बाजी का जज्बा शदीद होता है, चूँकि पार्लियामेंट के कबल अज़ वक्त टूट जाने से इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, इसलिए सियासी जमातें हर वक्त फ़ाल रहती हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में पार्टियां सिर्फ सदारती इलेक्शन के वक्त ही फ़ाल नज़र आती हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपनी पार्टी के इस्तेहकाम और मफाद के लिए काम करता है, जबकि सदर मुंतखब होने के बाद एक कौमी लीडर की हैसियत इख्तियार कर लेता है।